हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल की करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, सो ज्यादा फोकस हम उस पर करके चलेंगे। एंड ऑफ द डे किस तरीके से मूवमेंट करनी है, सभी पर डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना। एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। कल आपको एग्जैक्टली जो सेम चीज बोली थी बैंक निफ्टी में वही देखने को मिली। अगर आप कल का डाटा देखेंगे तो आपसे एक व्यू शेयर किया गया था। यहां पर जब मैं आपको सेकंड वीडियो देता हूं जिसमें हम एफआईडीए की बात करते हैं, उसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया था, अगर मार्केट 50,000 के नीचे निकल के सस्टेन करता है देन आपको सीधा सा 500 पॉइंट्स का कट देखने को मिल सकता है। ऑल्दो आज का दिन अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। इसके बावजूद भी यार, अगर हम अपने प्रीमियम चैनल की बात करें तो आज हमारा जो गाइस जनवरी मंथ का हमारा ऐसा फर्स्ट डे था, ऐसा पहला दिन था। सो जनवरी मंथ में हमारा एक स्टॉप लॉस लगता हुआ देखने को मिला। और आज के दिन बेसिकली हमारा जो प्रीमियम चैनल है उसमें हमने अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाया। आपके साथ गाइस मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे वादा किया था, पूरा ट्रांसपेरेंट रखने के लिए ट्राई करूंगा। सो आज के दिन क्लियर कट हमारा स्टॉप लॉस लगा फर्स्ट एंड सेकंड। सो ये इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गेम गाइस। सो जनवरी मंथ का हमारा फर्स्ट ऐसा दिन था। मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मूव किया, सब कुछ चीजें क्लियर थी, बट थोड़ा सा व्यू पॉइंट निगेटिव होने के कारण यहां पर डाउन साइड के लिए जो मोमेंटम क्रिएट हुआ, वहां पर हमने जो डाउन साइड का व्यू था मेरा क्लियर था कि मूवमेंट डाउन साइड के लिए देखने को मिलेगा। बट स्टिल हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस लगता हुआ देखने को मिला। यहां पर आप क्लियर कर देख सकते हैं गाइस, निफ्टी का जो हमारा 23,800 का पुट ऑप्शन था 9:35 के आसपास आपको दिया गया 208 के प्राइस पर। मेरा व्यू एग्जैक्टली क्लियर था, बट स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पर यहां पर हमारे स्टॉप लॉस हंट होते हुए देखने को मिले। आप क्लियर कर देख सकते हो, अगर मार्केट में देखोगे निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग से ही डाउन साइड के लिए प्रेशर देखने को मिला। और मेरा जो व्यू था गाइस एग्जैक्टली करेक्ट देखने को मिला था, बट स्टिल स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से यहां पर स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे एक से दो कैंडल जो आपको मूवमेंट दिख रही है, इसमें हमारी थोड़ा सा जो अर्ली ट्रेड था वो यहां पर देखने को मिला, उसकी वजह से थोड़े से आपको स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखने को मिले। बट व्यू एग्जैक्टली मेरा क्लियर था, डाउन साइड का अच्छा सा कट देखने को मिलेगा। और वही कट अगर आप ऊपर से यहां पर नापेंगे तोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 23,750 से डाउन साइड के लिए 23,500 का जो एरिया आपको दिया था एग्जैक्टली वो टच करता हुआ देखने को मिला। सेम तरीके से बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे, आपको क्या बोला था, 50,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हमें डाउन साइड के लिए 49,000 तक का मोमेंटम देखने को मिलेगा। आज का लो चेक कर लीजिएगा, सीधा सा 49,450 के आसपास आज का अपना लो क्रिएट किया। वहां से जैसे ही रिवर्सल किया, फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने अपना व्यू भी शेयर किया था कि गाइस ये रिवर्सल जो है वो कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकता है। बट मेरे प्रीमियम चैनल में गाइस मैंने आपको मोर ट्रेड नहीं दिए, बिकॉज हमारी गाइस एक थोड़ी सी फिलोसॉफी है कि हम अगर हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, हम किसी भी तरीके से ट्रेड नहीं करेंगे, उस दिन को हम नेग्लेक्ट करेंगे। सो कल के दिन गाइस आई होप कि हम वी आर वेरी गुड करने वाले हैं। सो ये आज का हमारा प्रीमियम चैनल का मूवमेंट था। और एग्जैक्टली व्यू मेरा गाइस अभी भी बोलूंगा, व्यू क्लियरली एग्जैक्टली सही होता हुआ देखने को मिला, बट स्टिल स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से हमें यहां पर थोड़ा सा लॉस देखने को मिला। सी, अब चलते हैं कल के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक से। नाउ गाइस, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखोगे तो क्लोजिंग उतनी खराब नहीं है यार। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, स्टिल 50,000 के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। निफ्टी की जो क्लोजिंग है 23,700 के अराउंड देखने को मिल रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको दिखा देता हूं। अगर गाइस हम वन डे के चार्ट के बेसिस पर देखें तो थोड़ा सा आपको यार थोड़ा सा और वेट करना है। मेरे कहने का वेट करने से मतलब क्या है, 49,850 आज का मार्केट ने जिस तरीके से लॉ क्रिएट किया, अगर आप यहां पर गाइस मोस्टली अपना अच्छा खासा सपोर्ट एरिया ऑब्जर्व करेंगे तो वो कौन सा है, 49,500 का। अगर यही क्लोजिंग 49,500 के नीचे देखने को मिल जाती, इस प्राइस पॉइंट के नीचे देखने को मिल जाती, तो मैं कह सकता था कि स्टिल यहां पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग खराब हो रही है। बट स्टिल एक रेंज के आसपास ही क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी, तो यहां पर मैं उतना खराब नहीं कह सकता हूं यार। सो निफ्टी बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट एक पीक पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। हम यहां पर क्या हमें करके चलना है उस पर भी सीधे से बात करेंगे, बट जो क्लोजिंग है निफ्टी की तो उतनी बुरी बिल्कुल भी नहीं है। ऑलमोस्ट हमारा अगर हम निफ्टी को ऑब्जर्व करें वनडे के चार्ट फ्रेम पर, तो निफ्टी ऑलमोस्ट यहां पर प्रीवियस डेज भी इस लेवल के अराउंड आ चुका है। तो निफ्टी पर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होती हुई नहीं देखने को मिल रही है। सी,
अगर आप निफ्टी का व्यू पॉइंट देखेंगे तो स्टिल हम काफी दूर हैं अपने अच्छे खासे हर्डल से, जो कि 23,500 का लेवल है। अब हमें कल के दिन क्या करके चलना है उसके बेसिस पर भी वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट वन चलते हैं हम सीधे से पोजीशंस पर और डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं कल की एक्सपायरी में कहां पर मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। सो फर्स्ट वन, जैसा कि हमने निफ्टी हमारी कल की एक्सपायरी है तो उस पर सीधे से बात करेंगे। नाउ निफ्टी की बात करते हैं। यहां पर अगर हम क्लोजिंग देखें तो ऑलमोस्ट जो देखने को मिल रही है 23,690 के आसपास, मतलब कि 700 के काफी क्लोजली देखने को मिल रही है। अब अगर आप डाटा के बेसिस पर गाइस देखोगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, जस्ट मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से व्यू क्लियर होगा। या हियर यू कैन सी हमारा जो क्लोजिंग है 23,650 के अराउंड है ना। अब इमीडिएट सपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो 23,600 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर सस्टेन किया तो जिस टाइप से आज का लॉ क्रिएट किया है ऑलमोस्ट 23,500 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। 550 और 500 के आसपास अच्छे खासे सपोर्ट एरियास है, तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट आपको मूवमेंट करनी है। 500 एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहां से बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब अगर गाइस 23,500 की लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे सस्टेन करता है देन हमें अच्छी खासी मोमेंटम डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकती है, जो मुझे नहीं लगता कि कल के दिन इसके नीचे हमें सस्टेन करता हुआ मार्केट देखने को मिले, ऑल दो इस लेवल को टच भी करे, बिकॉज जो क्लोजिंग हो रही है वो इससे ठीक 200 पॉइंट्स के ऊपर हो रही है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता, 200 पॉइंट्स का कट जब देखने को मिलेगा तब हम उस सपोर्ट जोन के आसपास आएंगे। अब अपसाइड की बात करें 23,700 का एक मेजर हर्डल है, इसके ऊपर मार्केट निकला था। स्टार्टिंग में भी अच्छा खासा 23,750 के आसपास से डाउन साइड के लिए कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स के साथ मूव देखने को मिला। अब यहां पर गाइस हमें क्या देखकर चलना है, 23,700 के ऊपर अगर मार्केट निकल के सस्टेन करे तो कल की एक्सपायरी में 23,790 कल के दिन आपको अच्छे से बताया हुआ था, जस्ट आज के दिन भी आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। 23,800 का एक मेजर हर्डल है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ देखने को मिलता है निफ्टी और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है, वो कैंडल को भी मैं आपको जस्ट एज अ एग्जांपल बता दूंगा चार्ट पर, तो टेंशन मत लीजिएगा। या 800 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो 850 900 विल बी नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर द अपसाइड, तो ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट देखें और जिस टाइप से हमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो मिल रही है अपनी एक मेजर सपोर्ट के आसपास, काफी अच्छे सपोर्ट के आसपास, बट एंड ऑफ द डे 50,000 के नीचे। अगर यही क्लोजिंग यार स्टिल 50,000 के ऊपर देखने को मिल जाती ना तो मैं थोड़ा सा कह सकता था कि अच्छी खासी चीजें अभी भी ऑलमोस्ट एक सर्टेन लेवल्स के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। प्रीवियस डे का अगर हम लॉ देखें उसी के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, तो उतना जस्ट मैंने आपको चार्ट पर भी गाइस स्टार्टिंग में ही बताया कि उतना बेकार नहीं है। स्टिल मार्केट में एक छोटी सी आशा है बैंक निफ्टी में कि यहां से भी एक रिवर्स मार सकता है। कल की क्लोजिंग और वीकली कैंडल की क्लोजिंग गाइस, अभी ट्रू ट्रेडिंग सेशन हमारे बाकी हैं, गुरुवार का सेशन एंड फ्राइडे का सेशन। लेट्स सी इन 2 दिन में बैंक निफ्टी किस टाइप से मूवमेंट करता है। अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग 49,500 के नीचे देखने को मिल गई देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी हमें अच्छा खासा डाउन साइड के लिए कट रेगुलर बेसिस पर देखने को मिल सकता है। अब क्लोजिंग देखेंगे 49,800 के अराउंड होती हुई देखने को मिल रही है। इमीडिएट सपोर्ट 49,700 का है, इसके नीचे अगर सस्टेन किया 49,500, जिस टाइप से आज का ऑलमोस्ट लॉ क्रिएट किया। और आपसे गाइस क्या बोला गया था, 49,500 तक का कट हम देखेंगे अगर 50,000 के नीचे सस्टेन करती है देन। ऐसा मैंने क्यों बोला था, क्या मुझे कोई सपना आया था? नहीं, आप यहां पर पोजीशंस देख सकते हैं। पोजीशंस के थ्रू मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था। जो लोग भी सेकंड वीडियो को थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं उनके लिए बता दूंगा, इस काफी इंपॉर्टेंट है वो देखना। कल के दिन आपको क्लियरली बताया था 50,000 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप देखेंगे 79,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट थी। पोजीशंस के अकॉर्डिंग काफी मैसिव सपोर्ट एरिया था। इसके नीचे जैसे ही सस्टेन किया मार्केट 49,500 तक का कट देखने को मिला सीधा सा, बिकॉज 50,000 और 49,500 इन 500 पॉइंट्स की रेंज में कोई भी ऐसा बड़ा पोजीशंस नहीं था जो हमें संभाल पाए। तो क्लियर कट इसी की वजह से हमें डाउन साइड के लिए कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स के साथ मूव देखने को मिला। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, सेकंड वीडियो को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करके चलिएगा। नाउ चलते हैं बैक टू अपना OIC। नाउ आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग जो हर्डल है अभी 50,000 का बन चुका है। लास्ट में हमें जो एक रिकवरी देखने को मिली थी उसमें भी आसपास आपने देखा 49,900 के आसपास बैंक निफ्टी ने टच किया, वहीं से एक रिवर्सल हमें देखने को मिला।
ऑलमोस्ट 50,000 का जो एरिया है नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया। ये सभी को पता है, जब भी मार्केट एक सर्टेन सपोर्ट के नीचे सस्टेन करने लगता है नाउ इट्स सपोर्ट एरिया कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। जब तक 50,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देखने को मिलेगी वीकली कैंडल की या वनडे की कैंडल की, तब तक हमें गाइस एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं रखना है अपसाइड के लिए। तो फर्स्ट हर्डल 50,000 का राउंड फिगर है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 50,200 जैसा कि हमने बात की थी, एंड 500 जिस टाइप से कल का हाई जाता वो देखने को मिला, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा था निकल के, तो अगेन इट्स वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ओआई के अकॉर्डिंग। अब सीधे से आपको पोजीशंस पर चार्ट पर ले चलता हूं। चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप मूव देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग देखने को मिली है 23,000, यहां पर 500 का लो टच करके एंड ऑफ द डे 700 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब जो ध्यान में रखने वाली बात है वो क्या है, 23,790 का एरिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज कल का हाई आप अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो हमारा 23,790 के लेवल से आसपास 90 के आसपास से हमें अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। अब सेम टाइप से आपको लेवल फॉलो करके चलना है। 800 के ऊपर जब तक निकल के सस्टेन ना करे आपको फर्दर मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। अब एज अ सपोर्ट के टाइप से अगर आप मूवमेंट देखें तो 23,600 का अभी मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे अगर सस्टेन किया तो 23,550 और 500 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 500 के नीचे यार वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट एंड 23,350 और 300 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो क्लियर कट, यहां पर पोजीशंस को थोड़ा सा लिख के दे देता हूं आपको क्या करना करके चलना है। फर्स्ट हर्डल हमारा जो नीचे के लिए बनेगा 23,650, 600 एक मेजर सपोर्ट है ना, नॉट अ इंपोर्टेंट सपोर्ट बट एक मेजर सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट वी कैन से। इसके नीचे अगर मूव हुआ तो 550 तक का टारगेट बन सकता है, और अगर 600 के नीचे सस्टेन किया तो 500 तक टच करने की इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी। सो मुझे नहीं लगता कल मार्केट एक कॉन्जिक्यूटिव साइड हमें डाउन साइड के लिए मूव देगा। अगर फर्स्ट हाफ में अप साइड के लिए मूव देखने को मिलता है देन प्रोबेबिलिटी बन सकती है, बट अगर गाइस मार्केट कल के दिन एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है और खुलते ही एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिखाता है, तब हम क्या करेंगे, एक मेजर सपोर्ट से यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए ट्राई करेंगे। सो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। सेकंड वीडियो को मत भूलिएगा यार, बिकॉज वहां पर मुझे चीजें मैं आपको क्लियर बता पाऊंगा, बिकॉज पोजिशंस के अकॉर्डिंग हम वहां पर व्यू देखते हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप चलेंगे तो एक्जैक्टली मेरे लेवल्स ने अगेन आई होप गाइस आपका काम काफी इजी कर दिया होगा। अब अगर आप डाउन साइड के लिए देखेंगे 23,500 के आसपास से एक मेजर सपोर्ट के आसपास से ही हमें बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला, और इस बाइंग स्ट्रक्चर को मैंने यार ऑलमोस्ट पकड़ा भी, बट जैसा कि रूल्स आर रूल्स यार, दैट्स वाई मैंने आपको ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दी अपने प्रीमियम चैनल में भी और फ्री टेलीग्राम चैनल में भी। तो आपको यहां से एक रिकवरी मोड में मार्केट आता हुआ देखने को मिला। अब एक चीज थोड़ी सी गहराई से समझिएगा, जैसे ही मार्केट सेकंड हाफ के बाद इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है 23,650 के ऊपर टच किया, आपने देखा ऑलमोस्ट जो 615 मिनट की कैंडल है इनका अगर आप लो देखोगे तो 23,650 के नीचे नहीं आके सस्टेन कर पाया। तो अब कल का दिन 23,650 काफी अच्छा सपोर्ट एरिया होगा फॉर द डाउन साइड। अगर मार्केट एक ऑलमोस्ट फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुआ या एक गैप अप की सिचुएशन में ओपन होता है तो 650 एक मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा, बिकॉज मार्केट ने सेकंड हाफ में जैसे ही यहां पर लास्ट में रिकवरी की 6 जो कैंडल हैं उनका अगर आप लो देखोगे 23,650 के नीचे एक भी कैंडल सस्टेन नहीं की। नाउ दैट इज अ क्लू कि हमें डाउन साइड के लिए 23,650 एक मेजर सपोर्ट की टाइप से कल की एक्सपायरी में काम करेगा। ऊपर की बात करें तो ऊपर के लिए क्या ध्यान में रख के चलना है, 23,790 का एरिया। यहां पर आपको ऑलमोस्ट अगर आप लॉन्ग करते हैं अपसाइड के लिए आपका मूवमेंट होता है, ऑलमोस्ट आपको 50 से 75% क्वांटिटी एग्जिट करके चलनी है इस लेवल पर। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है और ब्रेक करता है तो देन वी कैन सी 850 900 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। तो ये आपको आई होप निफ्टी में व्यू क्लियर होगा। अब लेके चलता हूं आपको बैंक निफ्टी में सी। बैंक निफ्टी के वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप मार्केट को समझेंगे तो जिस स्टेप से मैंने आपसे जस्ट अभी बोला है, तो एक पीक पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, बट एंड ऑफ द डे 50,000 की क्लोजिंग 50,000 के नीचे देखने को मिली है। आई नो कि नेगेटिव है ना, एक सर्टेन लेवल के नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। दैट इज द क्लू कि यहां पर बियर्स एक्टिव होते हुए देखने को मिलेंगे, बट ऑलमोस्ट एक से दो दिन का वेट कर लीजिए यार। वीकली कैंडल की क्लोजिंग कहां पर होने वाली है ये काफी मैटर करेगा, बिकॉज स्टिल मार्केट ने एक रेंज के अंदर ही क्लोजिंग दी है ना, आप यहां पर देख सकते हो। अब कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए स्ट्रेटजीज क्या होगी, सपोज
अपसाइड के लिए हमें मूवमेंट देखने को मिला और मार्केट में आज का अगर हम हाई देखें तो 50,250 के आसपास ऑलमोस्ट हाई जाता हुआ देखने को मिला। अब एक मेजर जो सपोर्ट है उसी के ठीक ठीक अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, जो है 49,750 का एरिया। इसके नीचे अगर कल के दिन मार्केट निकल के अगेन सस्टेन करने लगे देन हम डाउन साइड का एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट टारगेट जो हमारे होंगे 49,700 650। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, 15 मिनट के चार्ट पर वहां पर क्लियरली बता पाऊंगा। सी, अब अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो हमारा जो व्यू पॉइंट है सी, अब मार्केट ने गाइस आज के दिन सेम तरीके से क्या किया, हमारा जो ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा हर्डल था वो कौन सा था, यहां पर आप देख सकते हैं 50,000 का। जैसे ही 50,000 को इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला तब हमें डाउन साइड के लिए अच्छा खासा कट रेगुलर कंटिन्यू कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ देखने को मिला और मार्केट ने विदाउट किसी प्रेशर के यहां पर छोटा सा एक रिवर्स किया, ऑलमोस्ट हमें डाउन साइड के लिए कट देखने को मिला। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, अब मार्केट ने क्या किया, जैसे ही अपसाइड के लिए मूवमेंट किया और इस रिवर्स को हमने फाइंड भी किया, वो आपको मैं दिखा देता हूं जस्ट अपने टेलीग्राम चैनल में। ये हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको मैंने मूवमेंट करने के लिए बोला था। सी, यहां पर बोला था गाइस दिस रिवर्सल कैन कीप कंटिन्यू, है ना। सो यहां पर आपको विद स्टॉप लॉस विद सपोर्ट आपको बताया था गाइस दिस रिवर्सल कैन कीप कंटिन्यू विद द सपोर्ट 49,670। तो 670 के आसपास मार्केट नहीं आया और एग्जैक्टली यहां से अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट देखने को मिला। आई होप इस रैली को एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। अब मेरे जो कहने का मतलब है, इस कैंडल के साथ जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिला अपसाइड के लिए तो मार्केट ने क्या किया, जो हमारी 5 कैंडल्स हैं लास्ट की 15 मिनट की, उन 5 कैंडल्स का जो लो है अप्रॉक्सीमेटली 49,800 के लेवल को ब्रीच करके नीचे नहीं आया। तो अब हमारा कल के दिन जो एक मेजर सपोर्ट होगा कौन सी कैटेगरीज में, अगर मार्केट फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है या एक गैप अप की सिचुएशन में ओपन होता है, नाउ 49,800 वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, नॉट अ इंपोर्टेंट बट एज अ इमीडिएट सपोर्ट एरिया। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है देन हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया होगा वो कौन सा होगा, 49,700 का। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के दिन बैंक निफ्टी में। सेम टाइप से अगर हम अपसाइड की बात करें, आज के लॉ को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया तो सीधा सा 50,000 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल एंड 50,000 हमारा टारगेट बनेगा। अगर आज के हाई के ऊपर आज के स्टेप से इस रैली के ऊपर निकलकर सस्टेन करता है तो 50,000 हमारा फर्स्ट टारगेट और 50,000 के ऊपर निकलकर अगर सस्टेन करता है देन 50,100 200 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। आज का हाई जे स्टेप से 250 के आसपास। तो ये आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर हैं। जिसको भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है उसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। नाउ गाइस दिस इज अवर प्रीमियम चैनल जिसमें फर्स्ट वन हमारी जो स्पेसिफिक चीज है वो एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाते हैं लीगल वे में। और अगर आप इसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन देखेंगे 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर हमारी परफॉर्मेंस शीट जानना चाहते हैं, आज के ट्रेड्स जिसमें हमारे स्टॉप लॉस लगे वो भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे और जो हमारी प्रीवियस वीक की परफॉर्मेंस, प्रीवियस मंथ की परफॉर्मेंस आपको इस नंबर पर आप मंगा सकते हैं, जिसके बाद अपना आप डिसीजन बना सकते हैं। सो ये दिस इज अ फर्स्ट डे, यहां पर हमारा जनवरी जो हमारा न्यू ईयर है उसके बाद से हमारा आज के दिन फर्स्ट स्टॉप लॉस लगा है। तो ऑल्सो यार एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स, एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अप फीचर 1 स्टॉक ईच वीक, प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ आपको दिया जाता है। जैसे कि गाइस हमेशा कहता हूं 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड्स हमेशा दिए जाते हैं। आज हमारे स्टॉप लॉस लगे, हमने क्लोज कर दिया, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। सो ये कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल में हम फॉलो करते हैं। जिसको भी ऐड होना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।